सो गाइस यार मैंने नोट करा है कि मेरी अल्ट्रा वेजिटो की वीडियोस के नीचे मोस्टली कमेंट्स ये आते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा हूँ स्टोरी के अंदर। बट आप लोग काफ़ी सारे पार्ट्स प्रीवियसली देख चुके हो कॉमिक बुक गाय के चैनल पे या दूसरे यूट्यूबर्स के चैनल पे, और मुझे काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मैं पार्ट्स को स्किप करके करंट स्टोरी से चलूँ। तो यार आज मैं पार्ट 74 कंटिन्यू करने वाला हूँ, वो पार्ट जो कॉलोनी आर्च ने रिसेंटली अपलोड किया है। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। एंड बाय एनी चांस अगर आप लोगों ने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एनी फर्दर। सो गाइस हमारी स्टोरी शुरू होती है हमारे ओल्ड फ्रेंड अल्ट्रा गोजिटा से, जो कि जीटी वेरिएंट होता है, जिसको हमने आखिरी बार कुछ मंथ्स पहले यूवी सीरीज में यानी अल्ट्रा वेजिटो सीरीज में देखा था, जिसके हेड पे नोटिसेबली 2 डीमन हॉर्न्स भी होते हैं। वो स्टैमलन के गोकू और वेजिटा को देखकर बोलता है, तो ऐसे दिखते हैं स्टैमलन के गोकू और वेजिटा। मैं तुम्हें शॉर्ट हेयर में ज्यादा प्रेफर करूंगा प्रिंस। मगर गोकू अचानक ये चीज नोट करता है कि वहाँ सामने खड़ा शख्स और कोई नहीं अल्ट्रा गोजिटा है, और वो बोलता है कि क्या ये कोई ट्रिक है, जिसके रिस्पॉन्ड में डीमन वेजिटा रिप्लाई करता है कि नहीं कैकारॉट, ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं हम दोनों की पावर्स उसमें से सेंस कर सकता हूँ। वेजिटो ने यकीनन उस बटन की हेल्प से इसे यहाँ बुलाया होगा। तो तुम मगर अचानक ब्रॉली गोजिटा को देखकर एकदम शॉक हो जाता है, बिकॉज काफी साल पहले गोजिटा ने उसे ह्यूमिलिएट किया था। गोजिटा! हाँ, क्या हुआ बच्चे? ऐसा लग रहा है तुमने कोई गोश्त देख लिया है। बस यही डर मैं ज़ेनो में देखना चाहता हूँ। मगर अचानक गोजिटा स्काई को देखते हुए बोलता है, डर? आखिर डर किस बात का? भले तुम मुझे जानते हो या नहीं, मगर मैं वेजिटो के साथ पिछले कुछ सालों से ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ, और खास करके अपनी टाइमलाइन में भी मैं ट्रेनिंग कर रहा था। और जब गॉड किलर फाइनली बाहर आएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं उसकी प्रेजेंस में रहता हुए इतना पावरफुल हो चुका हूँ कि इस वाले को तो मैं अकेले संभाल लूंगा। एंड एक बार फिर से गोकू और वेजिटा शॉक हो जाते हैं, बट इस बार गोजिटा की लास्ट लाइन से, झूठे, वेजिटो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया हमारी प्रेजेंस के बगैर, हम तो उसके साथ फ्यूज भी नहीं हैं। तुम भले हमारे फ्यूजन हो, मगर तुम इस लाइट फेलो को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। भले हम सब तुम्हारे साथ फ्यूज भी कर ले, तब भी कुछ नहीं चेंज होगा। तुम पागल हो गए हो। इसके रिस्पॉन्ड में गोकू भी बोलता है कि वो किड लाइट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए। जिसके रिस्पॉन्ड में हमारा प्यारा दोस्त अल्ट्रा गोजिटा रिप्लाई करता है, तुम मेरे टाइम के गोकू से बहुत ज्यादा सिंपल माइंडेड हो। मैं यहाँ जब आ गया था जब तुम लोग बाहर गए थे। वेजिटो ने उस बटन की हेल्प से मुझे यहाँ बुलाया जो उससे मुझे लास्ट टाइम दिया था, और उसके बाद मैंने वेजिटो के साथ कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करी। हमारी पावर में ज्यादा गैप नहीं था, क्योंकि मैं भी अपने टाइमलाइन में नॉन स्टॉप ट्रेनिंग कर रहा था, और हम दोनों ने न्यू हाइट्स को अचीव किया, खास करके मैंने। मगर उसका असेंशन होल डिफरेंट लेवल पे था, तुम लोगों को जल्दी पता लग जाएगा। और वहाँ मैंने वेजिटो से सिर्फ फॉर्म की बेसिक सीखी, जो कि उसने तुम्हें देख कर ही सीख ली थी कैकारॉट। मगर वेजिटा तभी गोजिटा को पूछता है, मगर तुम्हारे उन डीमन हॉर्न्स का क्या? आखिर वो हॉर्न्स तुम्हारे सर पे कैसे आए, जबकि वो हॉर्न्स तो कार्डिनल सेंस करने पे आते हैं। ओह हाँ, कार्डिनल सेंस। वीस ने मुझे बताया था कि ये सब क्या है, और ये हॉर्न्स गॉड्स को मारने पर आते हैं, और मैंने भी वैसा ही किया। मैंने वीनस को मार डाला। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ होता है मेरे दोस्त। जब तुम्हारी टाइमलाइन में वेजिटो ने वीनस को मारा था, वो एक स्पार था, मगर मैंने अपनी टाइमलाइन में एज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रह के वीनस को मारा था, बिकॉज मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का टाइटल ऑलरेडी मिल चुका था। और जब मैंने वेजिटो से न्यूज सुनी कि कैसे हमारी प्लेनेट की डिस्ट्रक्शन और उस रिचुअल के पीछे वीनस का हाथ था, तो मैंने उसे भी मार डाला। और जैसे मैंने अपने टाइटल को रिलिंक्विश किया, मेरी सारी एबिलिटीज वापस आ गई।
देन मैं वापस से मॉर्टल बन गया और अपनी एबिलिटीज के साथ मैंने डीमन हॉर्न्स को ग्रो किया, जिससे मैं एक गॉड किलर हूँ और उसकी होने की वजह से मेरे डीमन हॉर्न्स वापस आए और अब मेरी जगह कोई और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ले चुका है। गोजीटा बिल्कुल सही बोल रहा है, मगर तुम लाइट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये ऐसा है जिसको हमने आज तक नहीं देखा, और तुम्हारी पावर को जज करते हुए जो कि मैं तुम में से सेंस कर सकता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि तुम हम लोगों से बस मार्जिनली स्ट्रॉन्ग हो। मगर गोजीटा जो अभी भी स्मर्क कर रहा होता है, वो अपनी आइज को क्लोज करता है और ब्रॉली से बोलता है, ऐसा जैसे तुमने कभी देखा नहीं हो। हाउ आयरॉनिक, ना कि सिर्फ तुमने पहले ऐसे एक्ट करा जैसे कि तुम मुझे पहले कहीं देख चुके हो, बट अब तुम्हारी इतनी हिम्मत भी हुई कि तुम मेरी स्ट्रेंथ को गेज कर रहे हो, वो स्ट्रेंथ जिसको मैंने अभी तक शोकेस भी नहीं करा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मगर अब मुझे अलाउ करो वो दिखाने के लिए जो मैंने गॉड क्लेयर के साथ ट्रेनिंग करके अचीव करी है। और तभी एक अनकैरेक्टरिस्टिक रोर के साथ गोजीटा पावर अप करना शुरू करता है, और जैसे ही उसकी बॉडी चेंज होके फरियर हो रही होती है, उसी टाइम पे उसकी जैकेट एक्सप्लोड हो जाती है जैसे कि वो ग्लास की बनी हो, एंड साथ ही साथ उसके डिमोनिक टेल भी ग्रो होने लगती है। और जैसे ही वो स्ट्रगल कर रहा होता है, साथ ही साथ उसकी बॉडी पे फर एंड वाइट शॉल ग्रो होने लगती है, until उसकी 2 डिफरेंट आईज पे एक पर्पल कलर का स्कार आ जाता है, जो कि उसके एंटायर फेस को कवर कर रहा होता है। वेलकम है तुम्हारा एक फर्स्ट सेराफिम एंड हाफ डीमन फॉर्म को हिस्ट्री में पहली बार देखने के लिए मेरे प्यारे दोस्त। और जैसे ही उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, तो उसकी हाफ साइड वाइट फर में कवर होती है, जो कि रिसेंबल कर रही होती है सेराफिम फॉर्म को, एंड अदर साइड ब्लैक फर में जो कि रिसेंबल करती है डीमन फॉर्म को, और उसके सराउंड ब्लैक लाइटनिंग भी आने लगती है, और उसके डीमन हॉर्न्स भी विशियसली ग्रो हो जाते हैं। एजो ब्रॉली की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझ पे कभी दोबारा डाउट नहीं करना बच्चे। बट गोजीटा वहीं नहीं रुकता, वो और भी ज्यादा पावर अप करने लगता है, और उसका ऑरा पूरी प्लेनेट पे मैसिवली एक्सप्लोड हो रहा होता है। बट सून हम डार्क को देखते हैं, जो गोजीटा को देखते हुए बोलता है, ये एक मॉर्टल है, एक सेयन। ये तो बिल्कुल बकवास है, कभी भी मैंने अपनी जिंदगी में किसी सेराफिम और डीमन को कॉम्बाइन नहीं देखा। क्या ये नेफालिम है? नेफालिम हो या जो भी हो बच्चे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सडनली 2-sided वॉरियर रश कर देता है 2-sided 5th of the 5 strongest डार्क की तरफ, और गोजीटा का ह्यूमंगस पंच कांटेक्ट करता है डार्क की फिस्ट के साथ, बट डार्क उसके अटैक को इजीली ब्लॉक कर देता है। वो ऐसा लगता है वो झूठ नहीं बोल रहे थे, तुम सच में हाफ पावर पंच को हेड ऑन ले सकते हो। ऐसे ये कहते हुए गोजीटा वहां से गायब होने लगता है, मगर कहां? इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बच्चे, तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, तुम बिल्कुल वीक हो, तुम्हारे अटैक से मुझे कुछ भी फील नहीं होगा मॉर्टल। और हम डार्क के हाथ को नोट करते हैं, जो कि गोजीटा के अटैक को ब्लॉक करने के लिए रेडी होता है। बट इम्पैक्ट पे डार्क भी नोटिस करता है कि कुछ तो चेंज हुआ है। एज गोजीटा की किक ही इतना खतरनाक इम्पैक्ट बनाती है कि डार्क दूर चला जाता है, बट वो ऑन टाइम खुद को रोक लेता है। मगर तभी डार्क कुछ करने लगता है, जिसे गोजीटा भी नोटिस कर लेता है, मगर वो क्या है? बट सडनली अपनी टेलीकिनेसिस पावर की हेल्प से वो 2 बिग स्टोन को गोजीटा में स्मैश करता है, जिससे गोजीटा स्ट्रगल कर रहा होता है। बट सून वो स्टोन और भी ज्यादा टाइट होने लगते हैं,
जिनके अंदर गोजीटा गायब हो जाता है। लाइट, तुम बेवकूफ, तुमने अपना टाइम इन ब्रेड से लड़ने में जाया किया, जबकि इन सबको हराना कितना इजी है और इनको मारना भी। जैसे ही मैं गॉड किलर को मार दूंगा, मैं उसे ऐसा बैट यूज करूंगा ताकि मैं उस डाई से अपना बदला ले पाऊं। बट तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि गोजीटा ने किया होता है। अब सही है, वो जगह बहुत ज्यादा टाइट थी, तुम्हें नहीं पता मैं क्लोस्ट्रोफोबिक हूँ। तैयार हो जाओ ब्रैट। बट सून गोजीटा अपने हैंड में 2 डार्क एनर्जी बॉल बनाने लगता है जो कि 2 कामिकाज़ी अटैक जैसे लग रहे होते हैं और वो उन्हें डार्क पे लॉन्च करने के लिए रेडी होता है। माइंडलेस एनिमल। मगर तभी डार्क के एक साइड से कुछ ब्लैक टेंटिकल्स निकलने लगते हैं। बट वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके अंदर डार्क भी इंगेज कर जाता है। मगर क्या डार्क उसमें मारा गया? ओह, ये क्या है? वो हमें तभी पता चलता है क्योंकि गोजीटा के सामने एक ब्लैक एनर्जी बैरियर होता है। बट आखिर उसमें क्या है? तुम इंसोलेंट बीस्ट। और हम डार्क को देखते हैं जो कि बहुत गुस्सा होता है और वो किसी अजीब सी चीज के अंदर खुद को बचा रहा होता है। सुपर स्पीड एंड इम्पेकेबल इंस्टिंक्ट के साथ मूव होते हुए गोजीटा एक एक करके उन सब टेंटिकल्स के अटैक को डॉज कर देता है, वो भी बड़ी स्पीड के साथ। ये एनर्जी आखिर ये क्या है? ये डिवाइन नहीं है। मैं अब समझा तुम खुद को डार्क क्यों बोलते हो बच्चे, क्योंकि तुम्हारी ये एनर्जी बिल्कुल डार्क है। आसान अल्फाजों में अगर मैं कहूँ, नेगेटिव एनर्जी, बिल्कुल वैसी जैसी उसकी थी। अगर ये कैसे, तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और तभी गोजीटा के हैंड में एक एनर्जी बॉल फॉर्म होने लगता है जो कि ऑफ कोर्स स्टार डस्ट ब्रेकर होता है। एस गोजीटा कमेंट करता है, इसकी हेल्प से मैं तुम्हारी सारी डार्कनेस को इरेज कर दूंगा और तुम्हें दोबारा से सही कर दूंगा जैसे तुम पहले थे बच्चे। डार्कनेस लाइट में एग्जिस्ट कभी नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है। एस सून डार्क के हैंड में भी एक एनर्जी बॉल फॉर्म लेने लगता है जो कि बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी से बना होता है। डार्क मॉर्टल। हैस तभी दोनों वॉरियर्स एक दूसरे की तरफ रश कर देते हैं, एक दूसरे को प्रूफ करने के लिए कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी दोनों वॉरियर के फिस्ट आपस में क्लैश होती है और साथ ही साथ उनका अटैक भी जो कि काफी ज्यादा ट्रिमेंडस एनर्जी के साथ एंगेज करता है। ये तुम्हारा एंड है डार्क। मगर गोजीटा खुद को पुश कर रहा होता है और एक हिडन कॉन्फिडेंट हम गोजीटा की आवाज में सुन सकते हैं। हाँ, नामुमकिन। ठीक है, फिर मैं भी अपनी फुल पावर अनलीश करूंगा। और तभी डार्क और भी ज्यादा पावर यूज करने लगता है। मगर डार्क का अटैक गायब हो जाता है बट गोजीटा का अटैक सेम रहता है जिससे डार्क भी शॉक हो जाता है। क्या हुआ बच्चे, तुम्हारी बढ़ती हुई पावर, डार्क पावर से तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। मेरा स्टारडस्ट ब्रेकर कोई ऑर्डिनरी अटैक नहीं है, ये डार्कनेस को इरेज कर देता है जिससे मैंने जानिम्बा के अगेंस्ट यूज किया था और तुमने अपनी पावर को बढ़ा के मेरा काम और आसान कर दिया और अब मैं तुम्हें इरेज कर दूंगा। तुम्हारा एंड आ गया है डार्क। एस डार्क की बॉडी गोजीटा के स्टार डस्ट ब्रेकर अटैक में ल्यूमिनेट करने लगती है और गायब होने लगती है एंड अपनी फाइनल मोमेंट्स में वो बस अपने ओपोनेंट गोजीटा के फाइनल वर्ड्स को सुनता है। बट अचानक वो होता है जो कि इस टाइम पे बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था। एस दोनों गोकू और वेजिटा डिफ्यूज हो जाते हैं और डार्क इस वक्त बिल्कुल आराम से खड़ा होता है और उसकी पाम की साइड पे कोई अटैक नहीं होता।
डैम इट काकारोट, दोबारा से नहीं। ये क्या मजाक है वेजिटा, आखिर हम ऐसे पॉइंट पे डिफ्यूज क्यों होते हैं? डार्क एकदम साइलेंस और शेल शॉक होता है और सोचता है, फ्यूजन बिल्कुल गॉड किलर की तरह। क्या इस पूरे टाइम ये वही था? उसने मुझे नियरली मार दिया था। गॉड किलर मुझे अपनी लिस्ट में ऐड करने वाला था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा गॉड किलर। एस भी बहुत गुस्से के अंदर डार्क बोथ जीटी गोकू और वेजिटा की तरफ उन्हें मारने के लिए। नहीं, हमें कुछ करना होगा वेजिटा। इस डिस्टेंस में वो आप कुछ नहीं कर सकते काकारोट। नहीं, एस बोथ गोकू एंड वेजिटा बिल्कुल ठीक होते हैं बिकॉज डार्क जीटी गोकू एंड वेजिटा के बिल्कुल करीब होता है और दोनों गोकू वेजिटा डर के मारे अपनी जगह पे जम जाते हैं। मगर तभी आउट ऑफ नोवेयर एक पावरफुल स्पीडी बीम जो कि पर्पल कलर की होती है वो डार्क को जाके हिट करती है। वो उस बीम का इम्पैक्ट इतना ज्यादा ब्रूटल होता है और इतना ज्यादा खतरनाक होता है बिकॉज डार्क काफी दूर जाके क्रैश होता है। मगर आखिर फाइट में स्टेप्ड इन किसने किया है? क्या ये सिर्फ एम गोकू है, ब्रोली या मोशी? बट सून एक फैमिलियर फीड हमें दिखाई देती है जो बैटलफील्ड पे अराइव हो चुकी होती है। बट आखिर ये कौन हो सकता है? ये मैं हो सकता हूँ वेजिटा। ओ मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने उस टाइम चेम्बर में तुम्हें कितना मिस किया। और हाँ गोजिटा, तुम्हें मैंने इंतजार करवा दिया। हाँ, एज अनबिलीवेबली पैरामिड ऑफ पावर से बाहर आता है हमारा फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो, जिसके फेस पे एक जाइंट स्मर्क होती है। उसके फेस और बॉडी पे स्कार्स होते हैं एंड उसके हेयर्स ब्लैक कलर के होते हैं। बट क्यूरियसली उसकी आइज का कलर क्रिम्सन रेड होता है और रेड इलेक्ट्रिसिटी उसकी बॉडी के करीब करीब सर्कुलेट कर रही होती है। ये वही वेजिटो है जो 20 साल पहले पैरामिड ऑफ पावर में गया था। बट अब इसके पास ऐसी कौन सी खतरनाक पावर है और ऐसी कौन सी डिमोनिक पावर वेजिटो ने टाइम चेम्बर में अचीव करी है और आखिर उसकी आइज का कलर क्रिम्सन रेड क्यों है? ये सब आपको पता चलेगा अल्ट्रा वेजिटो के पार्ट 75 में। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #GodKiller और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको आज का पार्ट 74 कैसा लगा। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन नहीं लिखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिख के, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दे पाऊं। एंड यस, अगर आपने कॉल मी आर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उन्हें भी सब्सक्राइब करके उन्हें अपना सपोर्ट दिखाएं। और अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेरे इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे भी मुझे जाके फॉलो कर लें एंड सपोर्ट मी और मुझे इंस्टाग्राम पे भी अपना सपोर्ट दिखाएं। बट आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।